सुलेमान साहब का फोन था। रोशी की शादी हो रही है जुमे को। रोशी ने शारिक को ये बोला कि हम दोनों मिलकर वीडियो देखेंगे, जो तुमने मेरी वीडियो बनाई जिसपे तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं है दादा जान, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही कर रही हूँ। अब शादी के बाद मेरी वीडियोस हम दोनों मिलकर देखा करेंगे। ये तो शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात, शारिक नहीं आ रहा शादी में। शादी में ये होगा ही नहीं। तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? जो भी हुआ जब इनको वहां से ये खबर मिलेगी कि शारिक अरेस्ट हो चुका है, शारिक अरेस्ट हो चुका है, तो ये फिर आग की तरह खबर फैलेगी शादी के घर में कि यार ये क्या, रोशी बड़े इत्मीनान से बैठी होगी। वो बवाल क्या था? वो बवाल शारिक का था। उसने बाहर से निपटा दिया, बाहर से ही अंदर करवा दिया उसको। तो ये कार्रवाई जो ये डालेगी, आप ये देखिएगा, मजा आ जाएगा देख करके। बड़ी जबरदस्त हैप्पी एंडिंग होने वाली है। जुम्मे को शादी हो रही है रोशी की, ये अनाउंसमेंट सबको पता चल गई, तला को भी पता चल गया। अब आ जाए क्या कि हम दोनों मिलकर ये वीडियो देखा करेंगे। रोशी ने शारिक को ये बोला कि हम दोनों मिलकर वीडियो देखेंगे, जो तुमने मेरी वीडियो बनाई जिसपे तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अब आ जाए होना क्या है आगे। ये तो शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात, शारिक नहीं आ रहा शादी में। क्यों नहीं आ रहा शादी में? शादी में ये होगा ही नहीं। जो वहाँ लोग कह रहे हैं, बाज़ लोगों की प्रेडिक्शन है, या बाज़ लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ आएगा, वहाँ आगे हमारी साइबर क्राइम की टीम आके उसको अरेस्ट करेगी और ये वहाँ से गिरफ्तार होगा। ये हॉल तक, शादी हॉल तक पहुँचेगा ही नहीं। जो भी एक घर में शादी हो रही है या बाहर शादी हो रही है, रीज़न क्या है? सारे लोग मौजूद होंगे, ठीक है, पूरी फैमिली मौजूद होगी, तला भी मौजूद होगा और तला के वालिद भी मौजूद होंगे, और रोशी की भी फैमिली पूरी मौजूद होगी, सारे लोग होंगे। क्या होगा? साइबर क्राइम की टीम इसको घर से निकलते वक्त ही अरेस्ट कर लेगी। ये वहाँ आराम से बैठी हुई होगी रोशी, बिल्कुल ईजी होके, कोई टेंशन नहीं होगी इसको। इसको पता है हो क्या रहा है पीछे। इनसाइड शारिक के साथ वहाँ क्या कहानियाँ शुरू हो गई है, इसको सब पता होगा, क्योंकि ये तमाम फील्डिंग इसने सेट करवाई है। शादी की डेट वो ये खुद चाह रही थी ये शादी करे। अब सवाल ये आ गया शारिक का। अब शारिक के जहन में क्या चल रहा था जब इसने उसको ये बात बोली कि आओ हम मिलकर ये वीडियो देखेंगे, शादी कर लो फिर मिलकर वीडियो देखेंगे दोनों मिलके। मकसद शारिक के जहन में तो ये आया कि यार कल तक एक लड़की जो शादी भी बड़ी मुश्किल से, शादी के टाइम भी बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई, बीमार हो गई थी, यानी कि जब वो खाना खा रहे थे, जब वो दोनों ही एंगेजमेंट का सीन था, उस वक्त तो ये बीमार भी हो गई थी। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि ये कह रही है हाँ हाँ आप डेट जल्दी फाइनल करो, मैं करूँगी शादी इससे, जो भी बड़ों की मर्जी है उस पर मैं राज़ी हूँ। ये बात रोशी ने जब की तो शारिक खुद हिल गया था इस बात सुन के, क्योंकि वो एक क्रिमिनल माइंड का बंदा है। क्रिमिनल माइंड के बंदे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यार हमारी सारी बातें एकदम से क्यों पूरी होती जा रही हैं। मुझे जो क्रिमिनल माइंड का बंदा होगा वो ये कहेगा कि यार मैं तो ये करना चाह रहा था, ये चीज़ पहले हो गई, तो उसके पीछे भी उसके साथ पे 10 सवाल उठते हैं, हाँ ऐसा क्यों हुआ। अब क्यों होने के मकसद क्या है, ये थोड़ा सा शशोपंज में मुब्तला तो हो गया शारिक कि यार ये एकदम से राज़ी कैसे हो गई। और इसने इतने धड़ल्ले से कहा हाँ एक चीज़ और है, जब ये दोनों 26 एपिसोड में कार में ट्रैवल कर रहे थे शारिक और रोशी, और शारिक और रोशी दोनों के दरमियान में कन्वर्सेशन ये चल रही थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बोला कि मैं तुम्हारी साइबर क्राइम में तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी, तो उसने बोला कर लो, जो करना है कर लो। उसको भी इस बात का अंदेशा है शारिक को कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने वीडियो फॉरवर्ड कर दी है इसको, और ये सोच रहा है कि यहाँ से आगे मैं बिल्कुल सफलता हासिल कर लूँगा। ऐसा इसके साथ होना नहीं वाला। लेकिन ये है कि वो खुद भी इस बात का डर उसके दिल में पैदा हो गया है कि कल को मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मुझे वहाँ रेस्ट कोई ना कर ले। ये बात तो खुद शारिक भी इंडोज कर रहा है। उसके जहन में खुद एक बात आ गई कि अचानक से ये राज़ी क्यों हो गई। तो ये चीज़ जो है उसके जहन में बहुत ज़्यादा चल रही है। वो शादी हॉल तक तो वैसे ही नहीं पहुँच पाएगा, और वैसे भी वो अलर्ट हो गया है, शारिक अब वैसे भी अलर्ट हो गया है। तो आप ये देखेंगे कि हॉल में सीन क्या हो रहा है, यानी कि शादी का जो घर है या शादी होगी रोशी की, उस जगह पे रोशी स्टेज पे बैठी होगी, मुइज़ स्टेज पे बैठा होगा, और बराबर में उसी के बराबर में तला के वालिद बैठे होंगे और तला पीछे खड़े होंगे, या तला को भी बराबर में बिठाया जाएगा। उस वक्त सलमान साहब से इनके वालिद बात करेंगे तला के कि आप शादी इस तरीके से इनकी और इसकी कर दें। जब इनको वहाँ से ये खबर मिलेगी कि शारिक अरेस्ट हो चुका है, शारिक अरेस्ट हो चुका है, तो ये फिर आग की तरह खबर फैलेगी हॉल शादी के घर में कि यार ये क्या, रोशी बड़े इत्मीनान से बैठी होगी, ये खुल के कहानी फिर
तला बताएगा और तला ये बोलेगा कि वो लड़का था ऐसा, मैं आपको खुद कुछ नहीं कह रहा था। उस वक्त ये सारी बातें इनकी आपस में शुरू हो जाएंगी, कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन थी, जो भी कुछ हुआ। और रोशी अपना बैक इस तरीके से ही करेगी कि भाई मेरे साथ जो मसले थे वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उस बेचारी की इज़्ज़त का मसला था। वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त को ख़राब करना नहीं चाह रही थी। वो यूँ नहीं चाह रही थी कि अगर मैं कुछ उनको ना करूँगी उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी। आपने उसको काफ़ी एपिसोड्स में देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है, काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा के वो दुआएं भी मांग रही है। तो वो यही चाहती थी कि मेरे घर वालों की इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो ये काम करना चाह रही थी। उसने ये वबाल अपने घर तक लाया ही नहीं, लाने की उसने सेटिंग ऐसी करी कि उसका वो वबाल उसके घर तक आया ही नहीं। वो वबाल क्या था? वो वबाल शारिक का था। उसने भारी बार से निपटा दिया, रोशी ने भारी बार से निपटा दिया, यानी कि भारी बार अंदर, बाहर से ही अंदर करवा दिया उसको। तो ये कार्रवाई जो ये डालेगी आप ये देखिएगा, मज़ा आ जाएगा देख करके। बड़ी ज़बरदस्त हैप्पी एंडिंग होने वाली है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि तला और रोशी आपस में जाहिर है। अच्छा, उससे पहले तला को भी काफ़ी दफ़ा कॉल करेगा रोशी को। रोशी मना कर देगी, बात ज़्यादा करेगी नहीं तला से, क्योंकि उसके जहन में ये सब कुछ यही चल रहा है कि अगर मेरे से इन्होंने मोहब्बत के लिए हामी भी भरी है ना, तो ये सोच करके भरी है कि मैं शारिक से शादी ना करूँ। उसके जहन में अभी भी यही चीज़ है रोशी के, उसके जहन में अभी तक यही चल रहा है। क्योंकि ये मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने अल्फाज अदा किए ना, वो सिर्फ यूँ किए कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं शारिक से शादी ना करूं और मेरी शादी रुक जाए। तो ये तो बदला लिया उसने, एक तरीके से बदला क्या लिया, बस वो रिश्ते के लिए हाँ भर रही, अपनी गलती थी, उसने देखा नहीं, देख लेती तो यहाँ तक मसला ना आता। खैर मसला आ गया, मसले को उसने हल भी कर दिया। अब आप ये देखिएगा आगे आपको क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आएंगी एपिसोड में। आप देख के खुद कहेंगे वाकई में यार मज़ा आ गया। ये तो ड्रामा स्पेशल ड्रामा कहला रहा है मेरी नज़र में, सबसे टॉप पे ड्रामा है, रैंकिंग पे जा रहा है। मीम से मोहब्बत जो आखिरी की जो जितनी एपिसोड्स हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है लोगों को। फिर ये कहूँगा कि दाना नीर ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान, तो इसने सबको पीछे छोड़ दिया भाई ड्रामे में एक्टिंग के हवाले से। इसमें उसने वो सारी स्किल्स दिखाई है इस ड्रामे के अंदर। जो एक कॉमेडी, एक इमोशनल सीन के ऊपर उसने कूट के भर दिया अदाकारी, तो वो तो इसने पीछे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी कोई एक्सपीरियंस होल्डर एक्ट्रेसेस काम कर रही है इस ड्रामे के अंदर। जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस जो मैं देख रहा था ड्रामे में सारी, उनका रिकॉर्ड तो दाना नीर ने तोड़ दिया, इनको सबको पीछे छोड़ दिया। ये तो दो राय है ही नहीं इसमें, क्योंकि जो अभी मैंने देखी सारी चीज़ें, वो उसने जो फेस इंप्रेशन दिए हैं और जो उसने अपनी जो एक डायलॉग पिच किए हैं कि एक्सेंट के साथ और फेस इंप्रेशन के साथ, तो वो तो आउटस्टैंडिंग किए। मैंने देखा ड्रामा में कि बड़ी अच्छी एक्टिंग इसने की। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा दाना नीर के लिए भी हिस्टोरिकल एक्टिंग के हवाले से गया, तारीखी ड्रामा जाएगा इसके लिए। ये इससे अच्छा ड्रामा मेरा नहीं ख्याल ये कैरियर में भी इसको मिलेगा, या कैरियर में इससे अच्छी एक्टिंग ये कर सकती है। ये होता है कभी कभी, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं इंसान के साथ। कभी कभार इतनी अच्छी उसके साथ इतना अच्छा काम कर देता है वो इंसान, इतना अच्छा प्ले कर देता है चीज़ों को कि उसको खुद भी तवक्को नहीं होती कि यार ये मैं कैसे कर गया, ये मैं कैसे कर गया। मकसद वाली बात है, मैं ये कैसे कर गया। तो वो वाली मिसाल हुई है दाना नीर के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है इसने इस ड्रामे में, और ये ड्रामा वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। और इसकी हैप्पी एंडिंग आप ये देखा बता दी मैंने जो होने वाला आगे। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।